श्रीमते रामानुजाय नमः। नवप्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजम्। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। देखिए यहाँ तक स्पष्ट है आपको। संकितम भीतिमुद्धृष्टम अव्यक्तम अनुनाशिकम काकस्वरम शिरसितम अथवा शिरसिगम तथा स्थान विवर्जितम उपांशु दंष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गद्गदितं प्रगीतं निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनम न तो सानुनाश्यम। आपको स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं मेरी आवाज? आवाज स्पष्ट है। स्पष्ट है जी। तो यहाँ तक आपको कोई संशय है? यहाँ तक कोई संशय आपको गत कक्षा में जो आपको ना समझ में आया हो? हाँ, तो मैं फिर बता देता हूँ। हमने कहा था कि वर्ण के 5, वैसे पाणिनि सूत्र में 3 भेद बताए, यहाँ पर 5 भेद बताए। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः करके हमने बताए थे। स्वरतः का हमने भेद बताया, कालतः का स्वरतः कालतः स्थानात् हम तीनों का बता दिए। तो आज जो बताने वाले हैं प्रयत्न के बारे में बताने वाले, उससे पहले कुछ अब हमने 3 प्रकार के स्वर बताए, स्वरतः कालतः स्थानात् में। स्वर में हमने क्या बताए थे कि प्रातः अर्थात मंद्र स्वर, मध्यम स्वर और मध्यम स्वर और तार स्वर, हमने 3 स्वर बताए थे। तो किसका उच्चारण कैसे करें, मतलब जो तार स्वर होते हैं वो कैसा सुनाई देता हमें, और जो मध्यम स्वर होता है वो कैसे सुनाई देता है, और जो क्या स्वर छूट गया, जो मंद्र स्वर है वो कैसे सुनाई देता है। तो उसके लिए आज का श्लोक है कि प्रातः, अच्छा कोई एक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी। प्रातः फटे नित्यमुरस्थितेन प्रातः पटे नित्यमुरस्थितेन स्वरेण सार्दूलरुतोपमेन मध्यं दिने कंठगतेन चैव चक्राह्वसंकूजितसन्निभेन चक्राह्वसंकूजितसन्निधेन तारं तु विद्यात् सवनं तृतीयम् शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम् मयूरहंसान्यभृतस्वराणाम् तुल्येन नादेन शिरस्थितेन जी। स्पष्ट है आपको? यहाँ पर प्रातः फटे नित्य मुरस्थितेन एक आया था कि याद होगा आपको, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। तो उरसी चरण मंद्रम स्वरम जनयति प्रातः सवन योगंतम छंदो गायत्र माश्रितम। तो उरस्थितेन वहां पर जो कहा था कि उरसी चरण जो कह रहा था, उसी बात को यहाँ पर अनुवाद करते हुए कह रहे हैं उरस्थितेन कीदृशेन उरस्थितेन स्वरेण किम नित्यं पठेत। उरस्थितेन स्वरेण कीदृशेन स्वरेण, अर्थात उरस्थित स्वर कैसा होना चाहिए, तो शार्दूल रुत। शार्दूल किसे कहते हैं? बाघ। बाघ को जानते हैं आप?
एक बाघ मतलब एक प्राणी है बाघ, जो बिल्ली के ही कैटेगरी में आता है, उसी की जाति में आता है बाघ। तो बाघ का रुत, रुत मतलब होता है नाद, शब्द। तो बाघ जिस प्रकार का शब्द करता है उसे क्या कहते हैं, वो है मंद्र स्वर। वह क्या है, मंद्र स्वर। हम किसी को समझाना है कि मंद्र स्वर कैसा होता है, तो बाघ जिस स्वर में उच्चारण करता है एकदम मोटी आवाज, मंद्र स्वर बहुत मोटा आवाज होता है। तो शार्दूल रुत, रुत माने ध्वनि, तो शार्दूल का जैसा ध्वनि है उस उपा में ना, उपा मतलब जैसा शार्दूल की ध्वनि है उस स्वर में प्रातः नित्यम पठेत, इस प्रकार से प्रातः काल में प्रातः सवन का उच्चारण करना चाहिए। तो अच्छा, प्रातः सवन, मध्यम सवन और सायं सवन बताया था कि ये सवन मतलब क्या है, कोई बता सकते फिर से आज? सवन माना स्तुति होता है ना। हाँ, एक स्तुति विशेष का नाम है सवन, जो सोम याग में किया जाता है। तो सोम याग में एक प्रकार की स्तुति है जिसको हम सवन कहते हैं। तो उसमें जो प्रातः सवन है उसका जो उच्चारण है किस प्रकार करना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जो मंद्र स्वर है वह मंद्र स्वर बाघ की ध्वनि की तरह होती है, और जो प्रातः सवन है वो हमें मंद्र स्वर में पाठ करना चाहिए। मंद्र स्वर में पाठ करना चाहिए मतलब शार्दूल रुत के रूप में हमें पाठ करना चाहिए। स्पष्ट है आपको? तो इसे दो चीज बता रहे हैं पाणिनि जी। एक तो ये भी बता रहे हैं कि सवन कैसे करना चाहिए, और दूसरा यह भी बता रहे हैं कि मंद्र स्वर कैसे होता है। जैसे कि हम बोले कि सुंदर राम आगच्छति बोलेंगे, तो जो व्यक्ति कभी राम को जानता ही नहीं है, एक साथ उसने दो चीज जान लिया राम में, सुंदर भी जान लिया और राम आ रहा है यह भी जान लिया, दोनों चीज एक साथ जान लिया। तो इसको बोलते हैं उद्देश्य विधेय भाव स्थल। मैं थोड़ा सा आपको शास्त्रीय भाषा में मैं समझाना चाहूँ कि हर चीज में एक उद्देश्य विधेय होता है। उद्देश्य विधेय मतलब, उद्देश्य मतलब जिसको हम पहले से जानते हैं, और विधेय मतलब जिसको हम अभी जान रहे हैं। जैसे कि पर्वत में हमने धुआं देखा, तो धूमम उद्देश्य बोलते कि हम धुआं को पहले से ज्ञान है, लेकिन ज्ञान किसका नहीं, हमें बनने का ज्ञान नहीं है अभी वहां पर। तो वहां जो नूतनतया जिसकी ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं विधेय। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हमको दोनों चीज नूतनतया ज्ञान होते हैं। जैसे कि इस श्लोक से पहले हमको ये नहीं पता था कि मंद्र स्वर कैसा होता है, तो इसी श्लोक में मंद्र स्वर और जो सवन है दोनों का उच्चारण कैसे करना है वो बता दिए। स्पष्ट है आपको? तो उद्देश्य विधेय, सवन भी विधेय है और मंद्र स्वर भी विधेय है यहाँ पर। स्पष्ट है? ये पाणिनि शिक्षा में ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जिस समय पाणिनि शिक्षा ग्रंथ लिखी गई थी उस समय ऐसा भाषा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। जो अभी जो एकदम कठिन संस्कृत है, जिसका आजकल संस्कृत बहुत कठिन होती गई है, वो भाषा इस समय नहीं थी जिस समय ग्रंथ लिखे गए। ये जितने भी भाषा कठिन हुए ना, गंगेशोपाध्याय करके एक है हमारे न्याय में, तो उन्होंने जब भाषा कठिन कर दी उसके बाद जितने ग्रंथ बने, उसके बाद संस्कृत भाषा कठिन होती गई। कि आज जो विद्वान बोल रहे, विद्वानों की भाषा ही अलग होने लगी और सामान्य जनों की भाषा ही अलग होने लगी। लेकिन पहले जमाने देखिए ना, बहुत सरल है पाणिनि शिक्षा का जो श्लोक है। पुराणों का आप श्लोक देखिए, श्री रामायणम का श्लोक देखिए, बहुत सरल श्लोक है। क्यों? उस समय भाषा ही नहीं थी, कठिन संस्कृत नहीं थी उस वक्त। लेकिन अब देखिए आपका तो बहुत कठिन होते जा रहा है। चलिए, फिर आया, ये हुआ प्रातः सवन। अब मध्याह्न सवन का है, मध्यम दिने कंठगतेन चाहिए। अब आया कंठगतेन। अच्छा, कंठगतेन कीदृशः स्वरः जायते? कंठगतेन नाम मारुतस्तूरशिचरन् मन्त्रं जनयति स्वरं प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम। कंठ से मध्यम स्वर की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट है? तो कंठ स्वर जब छाती में आया तो मंद्र स्वर, कंठ तक गया तो वो हो गया मध्यम स्वर। स्पष्ट है ये भी? तो मध्यम स्वर का आवाज किस प्रकार करना चाहिए? चक्राव संकुचित। चक्र मतलब होता है गोलाकार को चक्र कहते हैं। स्पष्ट है? तो चक्रावकाश, चक्र जिस प्रकार से चक्र घूमते वक्त जैसी आवाज आती है, अब ये चक्र मतलब रथ का चक्र कह रहे हैं, अथवा जो वो नहीं पीसते हैं चक्र, जिस चक्र शब्द जहाँ पर प्रसिद्ध है। आजकल चक्र कहने से भगवान विष्णु का चक्र समझ में आता है, ऐसा नहीं है। चक्र मतलब गोल को चक्र कहते हैं। तो वो कहीं वो नहीं होता है, आजकल मशीन आ गया, लेकिन आप अभी भी नेपाल में जाइए, गाँव में क्या होता है, अथवा साउथ में भी बहुत जगह पर मंदिरों में खास करके
जी घट्टी कहते हैं उसको। हाँ, तो ऐसे जो आटा पीसते नहीं है जिस मशीन में रखकर, तो वो जिस प्रकार से ध्वनि करता है, उस प्रकार की जो ध्वनि है, वह ध्वनि क्या है? मध्यम स्वर है, और उस ध्वनि का उच्चारण करके जो मध्यम सवन है उसे करना चाहिए। मैं अभी भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सवन मतलब संध्या नहीं है। सवन मतलब, क्योंकि अब प्रातः, मध्य और साय मिल रहा है, संध्या भी त्रिकाल होता है, तो ये तो काकतालिका न्याय वाली बात हो गई। कुछ जिस बोलते हैं ना कि संयोग, अब महाभारत में क्या बोलते हैं, गीता में 18 अध्याय क्यों है? क्योंकि महाभारत में 18 दिन की युद्ध हुई, इसलिए गीता में 18 अध्याय। तो ये जो होता है ना, इसको काकतालिका न्याय बोलते हैं। काकतालिका न्याय मतलब ऐसे बहुत क्या होता है कि ये न्याय है कि कौआ जो है, एक नारियल गिरने ही वाला था और कौवा आके बैठ गया, उसमें नारियल गिर गया। लोग क्या बोले, कौवे के अंदर इतने ताकत है कि नारियल को गिरा दिया, लेकिन नहीं, वो तो गिरने ही वाला था। बोले एक संयोग हो गया दोनों का। इसको बोलते काकतालिका ने, एक काकतालिका ने दूसरे में प्रयोग करते हैं, मैं भूल गया अभी, कुवलयानंद में मैंने पढ़ा था। तो ये कुछ ऐसे मिल जाता है। अब प्रातः, मध्यम और सायं मिल रहा है, अब संध्या में भी यही होता है, क्योंकि सभी लोग मीमांसा पढ़े नहीं होते। तो मैंने यूट्यूब में बहुत लोग को मैंने देखा, सवन मतलब संध्या संध्या कह रहे थे, नहीं। सवन शब्द का अर्थ होता है कि जो सोमयाग विशेष में किया जाने वाला एक स्तुति विशेष का नाम है सवन। तो मध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्रांग चक्राव संकुचित सन्निवेन। आफ मतलब नाम, आफ मतलब होता है नाम, चक्राफ मतलब चक्र नाम जिसे हम कहते हैं। स्पष्ट है? अब जो तीसरा है तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम। अब जो तार स्वर है वो तृतीय सवन है, तृतीय स्तुति है। अगर यहाँ मैंने उस टाइम बताया था नहीं, सायंकाल मतलब सायंकाल करने वाला नहीं है। अगर सायंकाल में करना होता तो यहाँ सायं सवनम लिख देता, यहाँ कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है। फिर तो समझना चाहिए इतना कि तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम तत्कीदृशम शिरोगतम। जो मंद्र था वो उरस्थित है ना, जो कंठ था क्या बोलते, जो मध्यम था वो कंठगत है ना, अब आए जो उत्तम है क्या, शिरस्थित है ना। तो शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम, प्रयोज्यम नाम प्रयोगः कर्तव्यः, तो वर्णानां प्रयोगः नाम उच्चारणम। स्पष्ट है? तो किस प्रकार से करना चाहिए, तो मयूर हंसान्य भृतस्वराणाम। मयूर जिस प्रकार जिस आवाज में गाती है, तो मयूर का जो आवाज है, सुबह सुबह जो सुनने को मिलता है हमें मयूर का आवाज, हंस आदि मतलब कोकिल इत्यादि, मतलब पशु पक्षियों का, कहने का मतलब है पशु पक्षियों की जो ध्वनि है वो क्या है, तार स्वर में आता है। अब उससे भी बढ़कर जो ध्वनि है अति तार बोल के आया था ना कल में, जो माइक में गाकर फटी हुई आवाज में जो गाते हैं, उससे भी ऊपर चले जाएं फिर वो अति तार हो जाएगा, वैसा उच्चारण नहीं करना। तार में भी गाते हैं तो हम, उसका भी लिमिट होता है संगीत में भी। तो तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसान्य वृतस्वराणम तुल्येन नादेन शिरस्थितेन। तो मयूर हंसान्य भृतस्वराण, मयूर हंस और इत्यादि वो का जो स्वर है, तादृशेण स्वरेण तुल्येन नादेन, नादेन मतलब ध्वनिना शिरस्थितेन किम शिरोगतम तृतीयम सवनम सदा प्रयोज्यम इति विद्यात्। स्पष्ट है आपको? ये एकदम सामान्य संस्कृत है, नहीं समझ में आया तो फिर ही पूछ सकते हैं। अब जो थोड़ा सा बाकी है वो बता देते हैं कि अचोस्पृष्टा एणस्तुषण नेमस्पृष्टा सलस्मृताः शेषा। अच्छा, एक ऑन म्यूट कर लीजिए। ये थोड़ा किंचित क्लिष्ट श्लोक है, उच्चारण करने में क्लिष्ट है, समझने में नहीं। अचोस्पृष्टा एणस्त्विषन् अचोस्पृष्टा एणस्त्विषन् अचोस्पृष्टायणस्त्विषन् नेमस्पृष्टाः शलस्मृताः नेमस्पृष्टाः शलस्मृताः शेषाः स्पृष्टाः लः प्रोक्ता शेषाः स्पृष्टाः लः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः। निबोधानुप्रदानतः। देखिए अभी जो ऑन म्यूट कर रहे हैं वही नहीं, जो क्लास में जुड़े हैं सभी उच्चारण कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पता तो चले कि आपसे उच्चारण हो रहा कि नहीं हो रहा। अब इतना तो पाणिनि शिक्षा पढ़ ली है, तो आपको संस्कृत में ऐसा कोई वर्ण नहीं रहना चाहिए जो आप उच्चारण ना कर पाए। अभ्यास लगेगा, टाइम लगेगा सीखने में, 5-6 महीने लगेंगे वर्ण उच्चारण करने में,
लेकिन अब नियम पता चल गया ना आपको किस वर्ण का कैसे उच्चारण करना है। चलिए अब आता है अजः स्पृष्टाः, जो अच वर्ण होता है उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है अस्पृष्ट। यहाँ केवल नाम है और कुछ नहीं है। अस्पृष्ट मतलब कि जो स्थान को बिना स्पर्श किए, स्थान में कर्ण का बिना स्पर्श किए जो वर्ण उच्चारण होते वह क्या है, अच है। क्या अच मतलब उच्चारण करने में किसी भी कर्ण का वह स्पर्श नहीं करता, तो वह क्या है, कंठ तालु क्या बोलते हैं, कंठ उरस और शिर इत्यादि किसी का भी वो सहारा नहीं लेता है। तो अस्पृष्ट का ही दूसरा नाम है विवृत। हम सिद्धांत कौमुदी में, लौह कौमुदी में विवृत जिसे हम कहते हैं उसको यहाँ पर अस्पृष्ट शब्द से कहा गया है, बस इतना फर्क है। स्पष्ट है, तो मैंने ब्रैकेट में विवृताः भी लिख दिया है। तो स्वराः अस्पृष्टा स्थाने करणस्य स्पर्शेनैव उच्चारिताः नाम विवृताः। तो अच प्रत्याहार का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या है, विवृत है। यणस्त्विषन् नेम स्पृष्टाः, तो जो यण है वह क्या है, अंतस्था। यण जिसको हम अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ का क्या है, ईशत स्पृष्ट। अंतस्थ का क्या है, यवरल का क्या है, यवरला अंतस्थाः। तो ईशद स्पृष्टम अंतस्थानम, तो ईशद स्पृष्ट जो है अंतस्थ वर्ण का है। स्पष्ट है। तो नेम स्पृष्टाः सलस्मृताः, अब जो शल है उसका क्या है, अर्धस्पृष्ट है। अच्छा, नेम मतलब कोई बता सकते हैं, नेम मतलब नेम शब्द का अर्थ नहीं, लौह कौमुदी में आता है ना, वहां पर सर्वादीनि सर्वनामानि में सर्व विश्व उभ उभय डटर डटम अन्य अन्यतर इतर त्वत्वन नेम, वहां नेम शब्द आया है। तो वहां क्या लिखा है, नेम इत्यर्थे। नेम शब्द का अर्थ होता है आधा। स्पष्ट है। अच का अस्पृष्ट है, यण का ईषद स्पृष्ट है, और शल का नेम स्पृष्ट मतलब आधा। अच का स्पृष्ट ही नहीं है, यण में थोड़ा सा है और शल में आधा है। स्पष्ट है। देखिए लौह कौमुदी से आप प्रयत्न को समझने का प्रयास करेंगे ना, वहां बहुत घुमा फिरा कर कहा गया, ये एकदम क्रम से। अच जो है अस्पृष्ट है, यण जो है थोड़ा सा स्पृष्ट है मतलब ईषद स्पृष्ट है, जो शल है वह अर्धस्पृष्ट है, बाकी बचे हुए हल सब क्या है, स्पृष्ट है वो सब। तो शेषा स्पृष्टा हलफ प्रोक्ता, ये हो गया अभ्यंतर प्रयत्न। स्पष्ट है यहाँ तक आपको। अब आया निबोधा अनुप्रदानतः। अनुप्रदान मतलब होता है बाह्य प्रयत्न। अब बोलते हैं बाह्य प्रदान को समझो, ये था अभ्यंतर प्रयत्न। अब आगे बता रहे हैं बाह्य प्रयत्न। यहाँ तक कोई संशय आपको? केतन जी आप समझ रहे हैं? स्पष्ट है फिर। शल शल अर्धस्पृष्ट बताया, अर्धस्पृष्ट है ना, जो अर्धस्पृष्ट मतलब श एक नाम दिया, मतलब जिस प्रकार अच उच्चारण अ ई उ ऋ में कई कोई भी कर्ण का स्पर्श नहीं हो रहा है, उसका यावराला में थोड़ा सा हो रहा है, शा में उससे अधिक हो रहा है, फिर हल में पूरा इसके आते बाद जो यमगणना गंगा इत्यादि में सब में हो रहा है। तो कादयो मामसानाः स्पर्शाः कहा नहीं कहा गया, क से लेकर जो म तक है वो स्पर्श संज्ञा के। क्यों स्पर्श संज्ञा के? क्योंकि स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। स्पर्श शब्द से ही तो स्पृष्ट बन, स्पर्श जो है भाववाची प्रत्यय जब करेंगे तो स्पर्श बन जाएगा, लेकिन जब हम कथा प्रत्यय कर देंगे तो स्पृष्ट बन जाएगा। धातु वही है, वहां पर कोई फर्क नहीं है उसमें, तो एक ही अर्थ है, स्पर्श और स्पृष्ट का एक ही अर्थ है। तो इसलिए तो कहा ना, लौह कौमुदी में घुमा फिरा कर कहा है, इस पे क्रम से कहा है, तो इससे जल्दी समझ में आ जाता है हमें। तो अचो स्पृष्टा ऋणस्त्विषण नेम स्पृष्टा सलस्मृता हम शेषा स्पृष्टा हलफ प्रोक्ता निबोधानो प्रधानता। अब इससे आगे हम बाह्य प्रयत्न के बारे में बताएंगे। अमोनुनासिका नर्हौ नादिनो हझसस क्या है, हझसस्मृताः ईषन्नादाय मोङ्गश्च श्वासिनस्तु खफादयः ईषच्छ्वासांश्चरो विद्यात् गोर्धामयि तत्प्रचक्षते दाक्षीपुत्रः पाणिनिना ये नेतं व्यापितं भुवि। कोई एक अनम्यूट कर लीजिए जी। अमोनुनासिका हरः एक ऐसा भी पाठ है, मैंने जो वही तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये देख के। एक नर्हौ भी पाठ है, दोनों है, स्पष्ट है, ठीक है।
तो अमोनुनासिका नर्हौ अमोनुनासिका नर्हौ नादिनो हझषस्मृताः नादिनो हजशः स्मृताः ईषण्णादायमोङ्श्च ईशान्नादाय मोन्यश्च स्वासिनस्तु खफादयः स्वासिनस्तु कफादयः ईषच्छ्वासांश्चरो विद्यात् ईशाश्वासांश्चरो विद्यात् गोर्धामयि तत्प्रचक्षते प्रचक्षसे दाक्षी प्रचक्षते प्रचक्षते दाक्षीपुत्रः पाणिनिना दाक्षीपुत्रः पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवे येनेदं व्यापितं भुवि। देखिए अब बहुत स्पष्ट है। अमः अनुनासिकाः नरः नादि जी गुरु जी ये जो 48 श्लोक में फर्स्ट एक शब्द बोले ना वो ईशा अच्छा ये ईर्षा ये वाला नहीं नीचे का नीचे थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड नहीं ये दूसरा और नेक्स्ट यस 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 ईषच्छ्वासांश्चरो विद्यात् ईर्ष्वा छ्वा है ना आप एक काम करिए ईशत सांश्चरो आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। ईशत श्वासान स्पष्ट है। ईशत श्वासांश्चरो अच्छा विद्यात् ईशत श्वासान तो ईशत श्वासान हाँ ओके ओके थैंक यू गुरु जी। अब यहाँ इतना जो पंक्ति है इसको अभी हटा देते हैं। ये काम का ये क्या है गोर धर्म ही तत् प्रचक्षते ये सब क्या है गो मतलब अक्षरों के धाम हैं धर्म हैं स्थान हैं। तो यहाँ जाकर वर्ण के बारे में समाप्त हो जाता है इस श्लोक से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं इस प्रकार से हमें वर्ण के बारे में समझना चाहिए। दाक्षीपुत्र पाणिनिना येनेदम व्यापितम भुवि दाक्षी के पुत्र जो पाणिनि जी हैं अथवा उनके जो शिष्य हैं उन सभी ने इसी बात को कहा है बोल के ये नीचे ये जो मैंने बोल्ड कर रखा है इतने पंक्ति से ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन जो इनका अर्थ है यहाँ आप समझते हैं कि अमोनुनासिकाः अम मतलब अम प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब। तो अम प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ यम अगण नम तक जितने भी हैं वो सब क्या है अम प्रत्याहार में आते हैं। और अम प्रत्याहार में आने वाले और अनुनासिक जितने भी वर्ण हैं और ह झ श ये वर्ण ये सब क्या है नाद हैं। इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो सब क्या है नादवंतः है ना। खरो विवार श्वासा घोषाष्ट हशा संबार नादा घोषाष्ट हम कहते हैं ना। तो संबार नाद घोष उसको नादवंत ऐसा भी कहते हैं। तो नादवान नाद ध्वनि वाले हैं। तो नाद ध्वनि वाले क्या हैं अम प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं और ह झ हकार झकार और शकार ये जितने भी वर्ण हैं ये सब क्या हैं नाद वाले हैं। लेकिन नर्हौ अम प्रत्याहार में आने वाला जो हकार और रेफ है उसको छोड़कर हय वरट में ह और रेफ दो आ रहे हैं। स्पष्ट है। हय वरट में क्या आ रहे हैं अच्छा तो हय वरट में ह और रेफ आ रहा है। तो हमें क्या करना है ह और रेफ को हटाना है। तो इन्होंने नर्हौ कह दिया। क्या कह दिया नर्हौ ह और रेफ को छोड़कर। स्पष्ट है। हर और रेफ को छोड़कर अम प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे वर्ण और हकार फिर उधर कहा कि हकार को छोड़ के फिर यहाँ पर हजश स्मृता ह भी कहा। इससे क्या समझना चाहिए हमें कि अम प्रत्याहार में आने वाले हकार के दो भेद बताए थे शुरू में। कोई बता सकते हैं यहाँ पर हकार के दो भेद क्या हैं
एक संयुक्त हकार, एक हल- असंयुक्त हकार, एक उरस वाला और कंठ हाँ। वाला, दो हकार है। तो जो नर रव में जो हकार का निषेध किया गया है वह है उरस स्थान वाला, अर्थात जो संयुक्त वाला जो हकार है उसको छोड़कर, ऐसा अर्थ है। अथवा हकार का जिह्वा मूल स्थान भी बताया हमने। तो जो भी है संयुक्त और असंयुक्त भेद से यहाँ पर निषेध किया गया है। तो जो संयुक्त वाला है उसका जो है नाद है, और झस प्रत्याहार में जावा गाड़ा धा, ये जितने भी वर्ण आते हैं इन सब वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है, नादवान। ये सब क्या है, नादवान है, अर्थात इसका बाह्य प्रयत्न क्या है, नाद है। स्पष्ट है आपको? इसमें हम प्रत्याहार में अनुनासिक तो साथ में आ जाता है ना, अलग से क्यों लिखना पड़ा? नहीं, सारे हम में नहीं आते ना, यमगणनम आते हैं। यमगणनम तो अनुस्वार हाँ। नहीं आता, अनुनासिक नहीं आता, इत्यादि जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं, मुख और नासिका से उच्चारण होने वाले अब यम वर्ण है, ये संपूर्ण अनुनासिक नहीं आते हैं। यमगणनम केवल 5 ही अनुनासिक अम प्रत्याहार में आते हैं। अयोगवाह जो अनुनासिक है, जो आप क्या बोलते, जो प्रत्याहार में पठित ही नहीं है, उनका क्या करें हम फिर? हाँ तो हाँ अनुनासिक कहने से अच्छा, सब ठीक आ गए उसमें, मुख और नासिका से ठीक उच्चारण होने वाले जितने वर्ण हैं सब उसमें आ गए। स्पष्ट है आपको? तो ठीक अमोनुनासिका नर्रो नादिनो हजश स्मृताः, यहाँ तक स्पष्ट है। अच्छा, इन्होंने यम को नीचे, यम और ङ को नीचे कर दिया है, ठीक है। तो ईशण नादा यमा ngश्च स्वसिनस्तु खफादयः, पहले नाद, अब आया ईशण नाद। ईशण नाद किसके हैं? यम। यम मतलब कोई बता सकते हैं? मैंने फिर बताया था यम का भी किसका भेद है, क्या है यम? यम मतलब वेद में प्रयोग किए जाने वाला एक स्वर विशेष है, जो नकार का ही, नकार के 4 भेद होते हैं, कहीं पर रेफ बन जाता है, कहीं पर विसर्ग बन जाता है, कहीं पर यम बन जाता है, कहीं पर अनुस्वार बन जाता है। तो एक वेद में प्रयोग किया जाने वाला जो यम वर्ण है वह, और 43वां प्रत्याहार जी 43वां प्रत्याहार भी बोलते हैं ना यम। नहीं, ये प्रत्याहार वाला नहीं है ये। अच्छा, यम प्रत्याहार एक और पठित। हाँ, यम प्रत्याहार है, यावराला जावगड़ा करके यम वहां तक है, यम वो अलग चीज है, यम प्रत्याहार भी। लेकिन यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं। अच्छा ठीक। एक मिनट प्रभु जी, इसको ना शुद्ध कर दो। यहाँ पे ना यम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए यण। यहाँ पर क्या है, यण है ये। आप देख लीजिए, यहाँ पर ण नहीं आ रहा अभी, ये रहा। तो यहाँ पर जो है यण है, ईशण नादा यण अष्ट, वही तो क्या, ये यण है, अशुद्ध टाइपिंग किया था मैंने। तो ईशण नादा यण अष्ट, यण और ngकार का जो है ईशण नाद प्रयत्न है। स्पष्ट है? ये और का है, ये तो श्लोक गड़बड़ लाया गया। ईशण नादा, ईशण नादा यण जश्च, ईशण नादा यण और जस, ये है ना। यण और जस के जो हैं वह, यण मतलब यावराला और जस मतलब जवगड़ा, इतने इन वर्ण का क्या है, ईशण नाद बाह्य प्रयत्न है। स्वसिनस्तु खफादय, खफादय मतलब खर प्रत्याहार में पढ़ने वाले जितने भी हैं, खपा छठा चटता कपा शशशाह, ये जितने भी हैं आगे लेकर, वो सब क्या है, चर प्रत्याहार को छोड़कर फिर आगे खपा छठा था, यहाँ तक खपा छठा था, ये सब क्या है, श्वसिनः, वो सब क्या है, श्वास प्रयत्न वाले हैं। स्पष्ट है यहाँ पर भी? ईशद श्वास, पहले आया नाद, ईशद नाद, श्वास, ईशद श्वास। अब जो चर प्रत्याहार में आते हैं उनको हमें क्या समझना चाहिए, ईशद श्वास समझना चाहिए। तो हम अनुनासिक सहित न और रेफ को छोड़कर जस प्रत्याहार सहित जो ऊपरी लाइन में बताया गया उनके क्या है, नाद है। यण और जस का जो है ईशद नाद है, खफादियों का श्वास है, और जो चर है उनका क्या है, ईशद श्वास है। इस प्रकार से गोर धाम तत् प्रचक्षते, धाम मतलब स्थान,
गो मतलब वर्णों का, इस प्रकार से वर्णों का स्थान हमें समझना चाहिए, जो कि दाक्षिपुत्रः पाणिनिना ये नेदम व्यापितम भुवि, जो इस परंपरा से प्राप्त हुई है। सब यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब ये मान लीजिए पाणिनि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो खत्म हो गया। अब यहाँ जाके वर्ण के बारे में स्वरतः कालतः स्थान प्रयत्न अनुप्रदान सब खत्म हो गया। जो भेद शुरू में बताए थे वर्ण के 5 भेद हमको सब पता चल गया। अब फलश्रुति बताएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, गलत पढ़ने से क्या होता, अब इससे आगे वाले श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, स्पष्ट है आपको? गोर्धाम का क्या बताया आपने? गो हो मतलब वाचः, वर्णों का, वाणियों का। वर्णों का। हाँ धाम स्थान। हाँ। मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा इसका लंबा संस्कृत लिखा है, आप इसको रटना। मैंने पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में। ये जो छंदः पादौ तो वेदस्य में ना, तो छंद मतलब क्या होता है, कल्प मतलब क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं एक बार यहाँ पंक्ति से इसका मैं पढ़ा दूंगा, एक बार कोई ऑन म्यूट कर लीजिए। छंदः पाद, ये श्लोक बहुत जगह पर प्रयोग में आता है। छंदः पादौ तो वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गमधीत्यैव तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोकमहीयते। ब्रह्मलोकमहीयते। यहाँ पर सांगम वेदम अधीत्यैव, यह भी पाठ है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ वेद शब्द नहीं आया है ना कहीं पर भी, तो ठीक है जो भी है। तो वेदस्य, वेद का जो 6 अंग है, पाद, हस्त, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और मुख, उनके बारे में बता रहे हैं कि कहने का मतलब अब समझ में आ रहा है आपको कुछ, कि हम मनुष्य का शरीर मतलब क्या होता है। शरीर मतलब हाथ को निकाल दो, पैर को निकाल दो, जो छाती है उसको निकाल दो, शरीर कहाँ है आप दिखाओ, कहीं है शरीर? नहीं है। उसी प्रकार से वेद मतलब वो केवल इशे तोर जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम, जो 4 पुस्तक हमें देखने को मिलता है, सिर्फ वो वेद नहीं है। वेद का जो स्वरूप है ये 6 अंगों को मिलाकर है, ये हमें समझना चाहिए। अब वेद का देखिए, आंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, श्रोत्र भी नहीं है, घ्राण भी नहीं है, कुछ नहीं, तो वेद है कहाँ फिर? वो तो अपूर्ण हो गया फिर तो इसलिए एक नियम है कि ब्राह्मण निष्कारण षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, इस प्रकार से नियम भी है कि प्रत्येक ब्राह्मण को 6 अंग का अध्ययन करना ही चाहिए निष्काम भाव से। तो एक नियम भी है। क्यों? क्योंकि वेद मात्र अध्ययन करेगा फायदा क्या है? तो ये सब जरूरी है, जब जाके शरीर की पूर्ति होती है। तो जो छंद शास्त्र है वह वेद का क्या है? पाद है, चरण है, हस्तो कल्पोत पठ्यते, और जो हस्त है वह क्या है? कल्पशास्त्र है। कल्पशास्त्र तत्त वेदों का अलग अलग कल्पशास्त्र होता है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिषाम, तो यहाँ ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष जो शास्त्र है, ज्योतिषाम अयनम यदि ज्योतिषम मतलब अयन मतलब स्थान, सूर्यादियों का जो विज्ञान है, सूर्यादियों का जो गति के बारे में जो बताता है, वो क्या? ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिषाम अयनम नाम ज्योतिष शास्त्रम। तो जो ज्योतिष शास्त्र है वह क्या है? चक्षु है, आंख है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है, यास्क प्रणीत जो निरुक्त है वह क्या है? श्रोत्र है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और जो शिक्षा शास्त्र अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या? घ्राण है। स्पष्ट है? घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो व्याकरण शास्त्र है वह क्या? मुख है। अर्थात जब छंद का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको वेद को चलना नहीं आएगा। कल्प शास्त्र का पढ़ना है तो हस्त संचार नहीं कर पाएगा वेद। ज्योतिष नहीं आएगा तो देख नहीं पाएगा। निरुक्तम नहीं आएगा तो सुन नहीं पाएगा। शिक्षा नहीं आएगा तो सूंघ नहीं पाएगा। अतः मुख नहीं है तो बोले ही नहीं पाएगा। मुखम नास्ति चेत कथम वक्तुम शक्यते।
तो मुख ही नहीं है तो बोल ही नहीं पाएगा। अतः इस प्रकार से वेदस्य मुखम व्याघ्र तस्मात् सांगम अधीत्यैव, अतः वेद अधीत्यैव, तस्मात् सांगम अधीत्यैव को हटा दीजिए। अतः वेद का जो अध्ययन है हमें अंग सहित करना चाहिए। आजकल बहुत ही बेकार सिस्टम चल गया है कि व्याकरण के लिए कई साल देते हैं, सबके लिए लिमिट है। व्याकरण पहले जमाने में पाणिनि जी से पहले और अभी में क्या नियम है कि पाणिनि जी से जो पहले थे उस समय पहले वेद को पूरा पढ़ते थे। जब वेद स्वशाखा का अध्ययन पूर्ति हो जाती थी तब जाके ये अंग प्रत्यंग का अध्ययन चलता था। लेकिन पाणिनि जी के समय के बाद क्या सिस्टम आ गया है कि वेद के साथ साथ इन सब का अध्ययन करने का प्रचलन बन गया है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या हो गया कि जो व्याकरण का विद्वान है वो छंद नहीं जानता, जो छंद का विद्वान है वो कर्मकांड नहीं जानता, जो कर्मकांड का विद्वान है वो मतलब अब क्या हो गया, विद्वान मतलब क्या समझने लगे आजकल, एक शास्त्र को जानने वाला विद्वान हो गया आजकल। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। जो व्याकरण को जानता था सभी शास्त्र को जानता था। तभी तो व्याकरण में देखिए आयुर्वेद का उदाहरण कहाँ से आ जाता है, फिर तत्त शास्त्र का उदाहरण कहाँ से आ जाता है। तो कालिदास जी जो थे वो साहित्य में निपुण थे, इसका मतलब क्या उनको व्याकरण नहीं आता था? व्याकरण में भी उतना ही निपुण थे वो। कालिदास की बात क्या है, वो तो आयुर्वेद का तो बहुत अच्छा नहीं विज्ञान। अब चाणक्य को ही लीजिए, चाणक्य जी ने क्या नहीं लिखा, हर एक शास्त्र लिखे उन्होंने। तो कहने का मतलब विद्वान मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही ग्रंथ जानता हो, एक ही शास्त्र जानता हो। हाँ, उन्होंने काम एक शास्त्र में किए हैं कि कालिदास जी ने एक ही शास्त्र में उन्होंने आगे प्रवर्तक किया उस शास्त्र का, वो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा शास्त्र नहीं जानता है। लेकिन आजकल ऐसा है, आजकल का विद्वान मतलब मीमांसक का विद्वान मतलब मीमांसा ही जानता है, अन्य शास्त्र को उतने अच्छी तरह से नहीं जानता है। लेकिन ये चीज़ तो आजकल है, एग्री करना पड़ेगा हमें इन सब चीज़ों को। तो इस प्रकार से तस्मात् सांगम, इन सब चीज़ों को ज्ञान करते हुए ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अथवा ब्रह्मलोक मतलब ब्राह्मण समाज में पूजित होता है। ये तो चलो फलश्रुति है, कहने का मतलब है कि 6 वेद का अध्ययन करना चाहिए हमें। तो मुखम व्याकरण श्रुता में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक बार ये नीचे पढ़ लीजिएगा आप, मैंने बहुत अच्छा ढूंढ के रखा हुआ है। छंद मतलब क्या है, कल्प मतलब क्या है, उनका लक्षण सहित लिख रखा है। व्याकरण अनंत है, अनंत तो व्याकरण नहीं कहूँगा, व्याकरण कई सारे है। संस्कृत व्याकरण एक हरिनामामृत व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण है, आशुबोध व्याकरण है, कई सारे व्याकरण है। लेकिन सभी व्याकरण वेदांगा नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। वेदांग के रूप में जो व्याकरण है वो केवल 9 ही है। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम आपिशलम सारस्वतम चापिशलम तथा पाणिनि, ऐसे करके मैं क्रम भूल रहा हूँ, ऐसे करके 9 व्याकरण है जो वेदांग के रूप में माने गए हैं, अन्य वेदांग के रूप में नहीं है। कोई भी व्याकरण ना वो वेदांग नहीं बन जाएगा फिर हम दूसरा व्याकरण बोल रहे हैं। ऐसे हरिनामामृत व्याकरण भी है एक, तो अभी यहाँ बंगाल के किसी विद्वान ने बनाया हुआ व्याकरण है, हरिना है संस्कृत व्याकरण, लेकिन हरिनामामृत व्याकरण है वो भी। तो ऐसा सभी व्याकरण नहीं है। कौन सा श्लोक है 9 व्याकरण का आपने बताया? अच्छा, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापिशलम तथा पाणिनि सारस्वतम चापिशलम लिखतम पाणि ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम सकलं पाणिनीयकम्। हाँ, शकलम पाणिनीयकम, शाकल ऋषि का। हाँ, धन्यवाद। तो शाकलम ग्रुप में डाल देंगे। यदि आप ग्रुप में तत्र ग्रुप मध्ये प्रेषयितुं शक्यते चेत् प्रेषयन्तु लिखित्वा। अवश्यम् अद्य प्रेषयामि। धन्यवाद। हाँ जी, तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से 9 व्याकरण है। आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं इन सब के विषय में, तो आजकल मिल जाता है। लेकिन भरोसा नहीं करना विकिपीडिया पे कभी, वो तो हमसे कोई भी लिख देता है, कोई भी चेंज कर सकता है विकिपीडिया में तो। हाँ, अब जो है यहाँ कोई सांवेदी ब्राह्मण है तो उनके लिए बहुत अच्छा चीज है ये। उदात्तमाख्याति वृषंगुड़ीनां प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्य स्वरितम द्रुतम च कनिष्ठिकायां मुदात्तमेव। ठीक है, एक ऑन म्यूट कर लीजिए। उदात्तमाख्याति वृषंगुड़ीनां प्रदेश, वो लॉ, आप लॉ ही पढ़िए उसको। प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा, प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्य स्वरितं ध्रुतं च
उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामुदात्तमेव कनिष्ठिकायामुदात्तमेव स्पष्ट है। कनिष्ठिकाया मनुदात्तमेव होना चाहिए, ये गलत है। कनिष्ठिकाया मनुदात्त नु छूट गया है, कनिष्ठिका में अनुदात्त रहता है, स्पष्ट है, वो गलत है। तो उदात्त सामवेद में ना 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वर को दर्शाने के लिए अलग अलग जगह पर उंगलियों को रखा जाता है सामवेद में। तो किस उदात्त में कहाँ रखना है, अनुदात्त में कहाँ रखना है, स्वरित में कहाँ रखना है, उस चीज को यहाँ बताते हैं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल क्या है, जो सामवेद पढ़ते हैं ना वो ये सब चीज नहीं जानते, फिर उनको ये सब चीज नहीं पता होता कि शास्त्र में उदात्त का क्या क्या भेद है। उनको केवल वेद मूल पाठ पढ़ाया गया, बस वही पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना, जो व्याकरण जानता हूँ मीमांसा नहीं जानता, जो मीमांसा जानता हूँ इधर का नहीं जानता, केवल एक ही चीज पढ़ते हैं आजकल, यही हो गया है। तो ये याद रखिएगा, अंगुली नाम कर शाखा नाम, कर शाखा नाम कहा ना, जिस वहां पर जिन वेदों में अंगुलियों का निर्देशन किया जाता है, वृषः पुमान जो पुरुष है, प्रदेश मूलिनी निविष्टार्थ मूर्धा तर्जनी मूल स्थापित शिरस्कः सन भवन उदात्तम उच्चस्वरम आख्याति। तो तर्जनी किसे कहते हैं इसके, तो तर्जनी का जो मूल है यहाँ पर, तर्जनी का मूल यहाँ पर जो निचला है, यहाँ जो अगर उंगली रखा है, मूल इसको मूल मतलब ये जड़ जहाँ से तर्जनी प्रारंभ होता है, तो वहाँ स्थापित तर्जनी मूल स्थापित सिरस का लिखा है, जो भी इस उंगली में किसी एक भाग में जो उंगली लगकर सामवेद जैसे उसका ना, या इस प्रकार से उंगली की गणना की जाती है सामवेद में स्वरों की ना, दिख रहा है कैमरा में आपको, इस प्रकार से स्वर लगाया जाता है सामवेद में। आप शायद गुरु पूर्णिमा में भी देखे होंगे, सामवेद का मैंने करवाया था एक बार, तो सामवेद में इस प्रकार से उंगली का स्वर लगाया जाता है। तो जो उदात्त स्वर है उसका तर्जनी उंगली में लगाया जाता है। तो उदात्त माख्यादि विषंगुणीनां प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्य स्वरितम द्रुतंच। उपांत मतलब अंत मतलब सबसे अंतिम वाला उंगली, उपांत मतलब अंत से पहले वाला मतलब अनामिका, स्पष्ट है। तो जो स्वरित स्वर है वो अनामिका को बताएगा, और जो अनुदात्त है वो किसको बताएगा, कनिष्ठिका जो सबसे छोटा है। तो स्पष्ट है आपको, यहाँ पे कोई संशय है? और जो द्रुत का जो विषय है उसको लिए मैं थोड़ा सा आपको पाणिनि व्याकरण की ओर ले जाता हूँ, कि द्रुत जिसको हम कहते हैं कि वेद में जब लगातार अनुदात्त आ जाता है, तो उदात्तात अनुदात्त स्वरित ऐसे कुछ सूत्र हैं कि उदात्त से बाद जितने भी अनुदात्त के बाद जितने भी अनुदात्त आते हैं उन सब में क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। एक नियम है, उदात्ताद अनुदात्त से स्वरितः, उदात्त से परे जितने भी अनुदात्त हैं उन सबको क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है, ये नियम है। और जब स्वरित हो जाता है तो जब पहला सारे स्वरित हो गए, मान लो एक उदात्त है उसके बाद 5 अनुदात्त है, तो जब 5 अनुदात्त हैं उनमें से जो पहला अनुदात्त, अब सब स्वरित हो गए, जब पांचों वर्ण स्वरित हो गए उनमें से पहला वर्ण स्वरित हो जाएगा, और जो बाकी के 4 वर्ण हैं जो स्वरित हुए उनको प्रचय हो जाएगा। उनको क्या हो जाएगा, प्रचय, जिसको प्रचय स्वर बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर द्रुतम कहा गया, उसी स्वर को द्रुत स्वर कहा गया, उपांत वो भी अनामिका में ही आएगा। स्पष्ट है आपको? तो कनिष्ठिकाया अनुदात्त में, और जो कनिष्ठिका है वह अनुदात्त को ही बताएगा। यहाँ कोई उतना है नहीं उपन्यास से आगे, केवल ये समझ में आ गया आपको। प्रचय फिर कैसे उच्चारण होता है? कोई भी आप मंत्र ले जाए, अग्निमीड पुरोहितम यज्ञस्य पुरोहितम, ही क्या है, स्वरित है, तो पुरोहित यज्ञ, पुरोहित है ना, जो त है वो प्रचय है, वहां पर स्वर, उच्चारण में भेद नहीं है, उस स्वर का नाम है केवल। अच्छा। अब जैसे कि मैं आपको मान लो एक पाणिनि, एक नियम है, मैं आपको बता दो, एक शब्द में एक ही वर्ण उदात्त या स्वरित हो सकता है। आप पूरा वेद छान मार लीजिए, एक पद में क्या, एक पद में एक ही वर्ण उदात्त या स्वरित हो सकता है, 2 वर्ण कभी उदात्त नहीं होते, 2 वर्ण कभी स्वरित नहीं होते हैं आमने सामने। तो ये नियम है।
तो जब एक अनुदात्त पदम एक वर्जम करके सूत्र है पाणिनि व्याकरण में, जब किसी एक पद में स्वरित या उदात्त हो जाते हैं तो बाकी जितने भी वर्ण हैं सब में अनुदात्त हो जाता है अपने आप। तो इसके लिए पाणिनि व्याकरण का जो स्वर वैदिक की प्रक्रिया उसे पढ़ना पड़ेगा एक बार, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां जो बताया अनुदात्त पद, अब वहां क्या है, सब में अनुदात्त हो जाएगा, तो बचे हुए जितने भी अनुदात्त है उनमें से पहला अनुदात्त को छोड़कर बाद के सब में क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। स्वरित में भी पहला स्वरित को छोड़कर बाकी जो जब सारे हैं वो सब क्या है, प्रचय हो जाएंगे। इस प्रकार से 9 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, उच्च स्तर, सन्नतर करके, शायद पाणिनि शिक्षा में आएगा नहीं आएगा, लेकिन वहां बताया गया 9 प्रकार के स्वर होते हैं आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक। फिर वहां पर दोबारा बता रहे हैं कि उदात्तम प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयम मध्यतोंगुलिम निहितम तो कनिष्ठिकायम स्वरितोपकनिष्ठिकाम। अब ये दूसरे हिसाब से बता रहे हैं कि जो उदात्त स्वर को तर्जनी में संकेत, जो उदात्त स्वर है वो क्या तर्जनी का संकेतक है, अथवा उदात्त स्वर का जो है तर्जनी में करना चाहिए। जो प्रचय है मध्यंगुली, इसको क्या बोलते हैं, मध्यंगुली मध्यमा जो है उसको में समझना चाहिए। निहत मतलब होता है अनुदात्त, जो अनुदात्त स्वर है उसे हम किसमें, कनिष्ठिका में समझना चाहिए। क्या बोलते हैं इसमें, कनिष्ठिका, कांची, क्या बोलते हैं इसको, कनिष्ठिका ही बोलते हैं हिंदी में भी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कनिष्ठिका ही समझना चाहिए। और जो स्वरित है वो उपकनिष्ठिका मतलब अनामिका में। तो जो उदात्त है इस उंगली में, जो अनुदात्त है वो इस उंगली में, जो प्रचय है वो इस उंगली में, और जो अनामिका है वो जो स्वरित है वो इस उंगली में। तो स्पष्ट है आपको यहाँ तक? वही उसी चीज को अनुवाद करके बता रहे हैं आप। हाँ, अब जो है नवपदशय्या, आपको जो पद हैं वो केवल 9 ही प्रकार के मिलेंगे। एक होगा अंतोदात्त, एक होगा आद्युदात्त। मैंने आपको बताया था ना कि एक वर्ण में क्या बोलते हैं, एक शब्द में या एक ही स्वरित रहेगा या तो एक ही उदात्त रहेगा। तो ये जो भेद किया है ना, उदात्त और स्वरित को लेकर ही भेद किया गया, अनुदात्त को लेकर नहीं किया गया। देखिए अब जो है, एक होगा अंतोदात्त, एक होगा आद्युदात्त। अंतोदात्तम आद्युदात्तम, स्पष्ट है, अंतोदात्तम आद्युदात्तम, उदात्तम अनुदात्तम, नीच स्वरितम, मध्योदात्तम, स्वरितम, द्युदात्तम, त्रिदात्तम करके 9 भेद हैं। तो अंतोदात्तम मतलब जिस शब्द का जो अंत्य स्वर है वह उदात्त, उसके कहेंगे अंतोदात्त। स्पष्ट है ये? अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि जिसने वेद पढ़े हों, अथवा वेद पढ़ने से भी नहीं समझ में आएगा ये। तो ये जिसने पाणिनि व्याकरण अगर पढ़ा हुआ है ना स्वर वैदिक की, उसको हम समझा सकते हैं कि अंतोदात्त क्या होता है, आद्युदात्त क्या होता है। तो अंतोदात्त मतलब एक शब्द में अंत भाग उदात्त हो जाता है, और तो बाकी जितने भी सब अनुदात्त हो जाते हैं, तो बोला अंतोदात्त। एक होता है आद्युदात्त, है ना, तित स्वरितम इत्यादि जितने भी स्वर अंतोदात्त करने वाले सूत्र हैं। अब आप व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो अंतोदात्त आद्युदात्त शब्द सुनने को मिलेंगे बार बार। तो अंतोदात्त एक हो गया, आद्युदात्त एक हो गया, उदात्त एक हो गया, अनुदात्त एक हो गया, नीच स्वरित एक हो गया, मध्योदात्त एक हो गया, स्वरित एक हो गया, द्युदात्त एक हो गया, त्रिउदात्त। मतलब 3 उदात्त, 2 उदात्त वाले, एक स्वरित, एक मध्योदात्त, एक नीच स्वरित, एक अनुदात्त, एक उदात्त, एक आद्युदात्त, एक अंतोदात्त। समझ गए? फिर से बताऊं? ये एक पद में कह रहे हैं क्या? हाँ, ये एक ही पद में, नवपदशय्या। तो 9 प्रकार के पद होते हैं ना, तो ये सब एक पद में होने वाले विषय। मतलब वेद में आप कोई भी पद उठाइए वो सब इसी प्रकार से मिलेंगे आपको। तो मैंने कहा था कि एक पद में एक ही उदात्त स्वरित होता है। ये त्रिउदात्त द्विदात्त वाले जो है समास वाले में ये सब घटते हैं। फिर कृदंत में यदि आपको जैसे राम होगा ना एक, तो उसमें केवल 2 उदात्त नहीं हो सकता। फिर वहां पर ये जो 2 उदात्त वाले हैं समास वाले में इत्यादि के लिए कहा गया है। स्पष्ट है आपको? अब जो है, अच्छा ये भी है, ये कोई श्लोक नहीं है, ठीक है ना, ये एक गद्य है। कहते हैं अग्नि सोमः प्रवह वीर्यम हविषा स्वः बृहस्पति। इसलिए मैंने इसका कोई अन्वय नहीं लिखा है नीचे, इसका अन्वय यही है, जो श्लोक है ना वही अन्वय है इसका, क्रम से। अग्नि सोमः प्रह वह वीर्यम हविषाम स्वः बृहस्पति इंद्र बृहस्पति, ये उदाहरण है।
तो जो क्रमशः उदाहरण मतलब सबसे पहले क्या था, अंतोदात्त। तो अंतोदात्त का उदाहरण है अग्नि। अंतोदात्त का उदाहरण अग्नि क्यों है, तो फिशोंत उदात्त करके एक सूत्र है, पाणिनि सूत्र, फिट सूत्र बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फिट सूत्र। पाणिनि व्याकरण को छोड़कर एक और व्याकरण है जहां से लिया गया है पाणिनि जी ने, फिट सूत्र जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर एक सूत्र आता है फिशोंत उदात्त। फिश मतलब होता है प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक के जितने भी प्रातिपदिक होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अंतोदात्त हो जाएंगे। एक ऐसा सूत्र है। अब ये प्रायः पाणिनि व्याकरण में भी इसको पढ़ाया नहीं जाता है फिट सूत्र को। ये तो गोविंदाचार्य जी की कृपा रही है कि यत्किंचित हम जान लिए स्वरवेदी के बारे में, नहीं तो अब स्वरवेदी की कहीं नहीं पढ़ाते। स्वरवेदी की पढ़ाते थे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाता है, कि रटाया जाता है, वहां पर प्रयोग में नहीं लाया जाता स्वरवेदी को। तो आप हमारे गोविंदाचार्य जी ने, स्वामी जी ने नाम तो सुनी होंगे आपने, तो उन्होंने पूरा शुक्ल यजुर्वेद का जो ऋग्वेद क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, भू सूक्त इत्यादि में सब में व्याकरण का प्रयोग दिखाकर लिखे थे। अब ग्रंथ तो पूर्ति हो गई है लेकिन प्रकाशन में नहीं आया, वो वैकुंठ चल गए। ग्रंथ है अभी रेडी है, ग्रंथ तैयार, लेकिन उसको छापने के लिए अभी कोई रेडी नहीं है ग्रंथ एकदम, क्योंकि हमने प्रूफ रीडिंग किए थे उसका। तो वहां पर ये सब विषय आता है। तो जो अग्नि है वो अग्नि हो गया अंतोदात्त। अंतोदात्त का उदाहरण क्या था, सोम जो है आद्योदात्त, जो प्र है वह क्या उदात्त, देखे ना। और जो वह है, अब उदात्त अनुदात्त केवल एक अक्षर वाले में घट सकते हैं, क्योंकि दो अक्षर हो जाएंगे तो अंतोदात्त आदोदात्त उसमें किसी न किसी आ जाएंगे। तो जो उदात्त है वह प्र है, जो अनुदात्त है वह है। फिर अनुदात्त के बाद क्या आया, अनुदात्त के बाद आया नीच स्वरितम। अब जो वीर्यम पद है ये क्या है, नीच स्वरितम है। उसके बाद फिर आया नीच स्वरितम के बाद मध्योदात्तम। अब जो हविषाम है वह क्या मध्योदात्त है, क्या बोलते हैं मध्यस्वरित है। और जो स्वह है वह क्या द्विदात्त, हाँ जो स्वह है, अच्छा जो हविष है वो हो गया मध्योदात्त, अर्थात जो वी है वो उदात्त हो गया। और जो स्वर जो बृहस्पति है वह क्या है, जो स्वह है वो हो गया स्वरित, जो बृहस्पति है वह द्विदात्त है। मैंने आपको पहले बताया था जब एक ही पद में एक ही उदात्त है स्वरित हो सकता है तो द्विदात्त त्रिदात्त कैसे हुआ, वो केवल समास में ही हो सकता है, मैंने कहा था ना। तो बृहस्पति दो पद है यहाँ पर, इंद्र बृहस्पति ये सब क्या तीन पद है, इंद्र बृहस्पति तीन पद है इसलिए वहां पर त्रिदात्त है। बृहस्पति में दो पद हैं इसलिए वहां पर द्विदात्त है। नहीं तो एक पद में मतलब जो एक प्रातिपदिक में एक ही उदात्त या अनुदात्त होता है। तो जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो इस उदाहरण जरूर तैयारी करें कि अंतोदात्त का क्या उदाहरण है पाणिनि शिक्षा में। जो ज्ञान के लिए पढ़े उनके लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जो नेट जेआरएफ से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी प्रत्युदात्तम व इत्युदात्तम वीर्यम नीच स्वरितम हविषा मध्य, अरे भैया यहाँ लिखा ही था, मैं काय पढ़ रहा था इतना मुश्किल से। तो मध्योदात्तम स्वरिति स्वरितम बृहस्पति द्विदात्तम इंद्रिय बृहस्पति त्रिदात्तम, ठीक है मैंने सब बता दिया। ये प्र इति उदात्तम, व इति अनुदात्तम, वीर्यम इति नीचस्वरितम, हविषाम इति मध्योदात्तम, स्वः इति स्वरितम, बृहस्पति इति द्विदात्तम, इंद्रिय बृहस्पति त्रिदात्तम। स्पष्ट है। बहुत सा आगे पूरा कथा है, अब इससे आगे तो कथा ही होगा। उदात्त और इति विज्ञेय ये भी हो जाएगा। 3 मिनट बाकी है, इसको खत्म कर देते हैं। उदात्त जो है हृदय भाग में समझना चाहिए, जो और सॉरी जो अनुदात्त हैं वो हृदय, अनुदात्त हृदयज्ञेय, अनुदात्त को हृदय भाग से समझना चाहिए। जो उदात्त है उसे मूर्धा में समझना चाहिए। अब जो स्वरित है उसे कर्णमूल समझना चाहिए। सर्वास्य प्रचय, आस्य मतलब होता है मुख, तो संपूर्ण मुख में क्या समझना चाहिए, प्रचय समझना चाहिए। अथवा ये तत्त, अब ये क्या है ना, किसी शाखा विशेष का ये नियम होगा कि यहाँ रखकर इत्यादि प्रकार से उच्चारण करें, लेकिन ये सामान्य ऋग्वेद जो हम शाखा पढ़ते हैं, माध्यन्दिनी शाखा अथवा कांडव शाखा, उधर का तैत्तरीय शाखा जो पढ़ते हैं वहाँ पर इन सब का प्रयोग नहीं देखा जाता। लेकिन इनका जो अभिप्राय है कि उच्चारण कैसे करें, तो अनुदात्त का हृदय से, हृदय में हस्त रख के, अब कुछ होगा कोई वेद होगा जहाँ इस विभिन्न प्रकार से रखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको। इसमें भी ये कल पढ़ेंगे। फिर चाशस्तु बदते मात्रम द्विमात्रम, फिर यहाँ पर अब भेद बता रहे हैं कि एक मात्रा द्विमात्रा तीन मात्रा, कल पढ़ेंगे। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं।
कल कितना 58 हो गया ना, कल पाणिनि शिक्षा समाप्त हो जाएगी, ये ग्रंथ कल समाप्त हो जाएगा। आप तो परीक्षा के एक मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा परीक्षा लिया जाए, आत्मा परीक्षा है ये, जैसे तर्क संग्रह में आपने दिए होंगे। परीक्षा किसी दूसरे को नहीं दिखाना है, रिजल्ट आप ही को मिलेगा, परीक्षा देते आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप इतना दिन पढ़े हैं तो आपको क्या परिणाम मिला पढ़ने का, उसके लिए। तो यहाँ आज का पाठ में जो नहीं समझ में आया आपको, ऐसा कुछ है? परीक्षा आप कब देंगे? आप बताइए, कल रखें, परसों रखें, या तो परसों रखेंगे, एक दिन पूरा तैयारी कर सकते हैं आप। कम से कम 2 दिन का गैप दीजिए, 2-3 दिन का। हाँ, आपकी इच्छा। एक बार रिवाइज कर नहीं, क्या पड़ेगा अगर ना, कोई ग्रुप से ग्रुप लेफ्ट से। ना कर ले तब तक फिर। तो आप उसमें लिख दीजिए ना हाँ, कि परीक्षा कई लोग देके फिर ही क्या है ना, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कई लोग परीक्षा के नाम से फिर नहीं आएंगे, ये भी है। नहीं, इतने तो है, वो आपकी रिजल्ट किसी और को थोड़ी दिखाना है, खुद को वही मिलेगा। रिजल्ट किसी के पास नहीं जाएगा, आप ही के मेल में आएगा रिजल्ट तुरंत। तो ठीक है, कक्षा का समापन करते शांति पाठ के साथ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।